एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अर्ली मॉर्निंग जगी। उसके बाद फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, ठंडी ठंडी हवा के साथ पानी पी रही थी। और लोग पार्क में जो है ना एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। लोग जब पॉजिटिव चीज़ें करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उन्हें देख करके पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हम लोग का जो रूम है ना, वो बहुत अच्छे लोकेशन पे है, पार्क में देखते हुए और लोगों की अच्छी अच्छी एक्टिविटी देखते हुए बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग का काम स्टार्ट करते हुए। मैंने थोड़ी देर बालकनी में टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और अभी संजू की तबीयत ख़राब है ना, तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ना वो टी बना देते हैं, मॉर्निंग टी। तो अभी जब मैं सो करके जगती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, पानी पीती हूँ और उसके बाद जो है गर्मा गर्म टी पीती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों ने बैठ के टी पिया और आयु अभी सो रहा है क्योंकि उसकी आज छुट्टी है। तो अल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना अभी, तो एक दिन का ऑफ होता है। तो जिस दिन उसका ऑफ होता है ना, तो मैं उस दिन थोड़ा रिलैक्स होकर के ही काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 से किचन में जाना होता है। मेरा सारा टाइम जो है ना फिक्स होता है कि किस टाइम में क्या करना होता है। अगर आयु को स्कूल जाना होता है 6:30 पे मैं किचन में चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं 7:30 पे जाती हूँ और फिर टाइम से सारा काम जो है मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी तो टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के थोड़ी देर बात ही करते हैं और टी पीते हैं। उसके बाद टी पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आते ही मैं लग गई थी अपने काम में। आज मुझे कुक करना था लौकी की सब्ज़ी, तो मैंने कल नाइट में कट नहीं किया था, क्योंकि लौकी को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं फटाफट से अब लौकी को फिल ऑफ करती हूँ, उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जी लौकी जो है ना कट हो चुकी है, और आलू के पराठे बनाने के लिए भी मैंने लौकी थोड़ा सा यूज कर लिया था। और जो मेरे हस्बैंड है ना, अभी थोड़ा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उनके पास थोड़ा टाइम बच रहा है, तो उन्होंने आटा गूंद दिया, तो मेरा काम थोड़ा सा और ईजी हो गया और फटाफट से हो गया। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और उसमें डाला है सरसों का तेल, उसके बाद जीरा, और मैंने ऑनियन, टोमेटो और ग्रीन चिली जो है कट कर लिया था, और एक दो जो है उसमें लहसुन के कलियाँ जो है कट कर लिया था। उसके बाद अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बना रहे थे। और लौकी की सब्ज़ी ना मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, बट संजू को बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। जब भी लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो बोलते हैं कि पराठे बना दिया करो, जब उनका मन होता है। जैसे एक दो दिन पहले अगर कोई ऑयली चीज़ें नहीं खाए होते तो, अदरवाइज़ फिर जो है रोटी ही बनाना होता है। तो चलो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से ऑनियन डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है टोमेटो एंड ग्रीन चिली और जो लहसुन है, सारे को एक ही साथ डाल करके, और अब मैं फटाफट से कुक कर रही हूँ। और साथ में वो भी थे ना, तो मैं किचन में उनसे बातें भी कर रही थी, क्योंकि अभी हम दोनों साथ में किचन में लगे हुए थे काम करने में। जब हम लोग कुकिंग कर रहे थे, मेरा बेटा भी जग गया था। उसके बाद मैंने उसे ब्रश कराया, फ्रेश अप वगैरह होने के बाद उसे मैंने पानी पिलाया,
और पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद उसे लग गई थी भूख, तो मैंने उसे ब्रेकफास्ट भी कराया और संजू भी रेडी हो रहे थे। तो संजू रेडी हो गए थे तो दोनों लोगों ने साथ में ही ब्रेकफास्ट किया। और बस जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब मैं उनके लिए मतलब ऑफ़िस ले जाने के लिए फटाफट से मैंने रोटियां बनाई, और फिर मैं और मेरे बेटे के लिए भी रोटियां बनाया मैंने, और आयु के लिए पराठे भी बनाए थे और 1-2 रोटियां भी बनाई थी मैंने। काम हो चुका है और संजू भी ऑफिस जा चुके हैं। तो अब सबसे पहले ना मैं जो डस्टबिन है ना, जो मतलब कूड़ा है पूरा, उसको मैं बाहर करूँगी एंड आफ्टर देन जो है मैं कुछ और काम करूँगी। भी आयु जो है टीवी देख रहा है और उसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। और फिर डस्टबिन बाहर रखने के बाद जो है ना मतलब जो भी कूड़ा था उसको बाहर रखने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब किचन की क्लीनिंग का काम करूँगी। बिकॉज आज जो है ना गैस चूल्हे को अच्छी तरह से डिटॉल लगा करके जिससे बर्तन वॉश करते हैं उससे क्लीन करूँगी। यहाँ पे जब सब्ज़ी बच जाता है ना सबको खिलाने के बाद और संजू को ऑफिस देने के बाद, तो उस सब्ज़ी को जितना बचता है उसके अकॉर्डिंग उस छोटे से जो बाउल होता है ना उसमें मैं रख देती हूँ, सो दैट उसको कहीं भी रखने में सही होता है। मोस्टली मैं मतलब हॉल में ही रखती हूँ सो दैट उसमें चींटियाँ ना लगें। मेरा गैस चूल्हा हो चुका है क्लीन, काउंटर टॉप भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने का, तो फटाफट से जो है ना अब मैं बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। मैंने किचन का सारा क्लीनिंग का काम कर लिया। अब जो है ना रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ फटाफट से, सारे रूम को अरेंज कर लेती हूँ। जो बेडशीट इधर उधर हो रखे हैं उनको अरेंज करना है, और जो सामान इधर उधर बिखरे हैं उनको भी अरेंज करना है। और एक के बाद एक स्टेप वाइज अगर काम करो ना तो काम बर्डन भी नहीं लगता, और माइंड में रहता है कि हाँ मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो काम जो है ना फटाफट से फिनिश हो जाता है।
सबसे पहले मास्टर बेडरूम का बेडशीट वगैरह था ना, उसको अरेंज किया। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, जहाँ पे मैं स्टैंड पे कपड़े भी रखती हूँ। तो कपड़े जो है ना ड्राई हो चुके हैं, तो उनको मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके फिर उनको उनकी जगह पे अलमीरा में अरेंज कर दूँगी। तो इस रूम में आने के बाद ना सबसे पहले तो मैं कर्टन को ठीक करूँगी, क्योंकि इस रूम में कर्टन अगर थोड़ा सा भी हटा दो ना तो धूप बहुत तेज़ आती है। और अभी अच्छी खासी धूप निकल रही है, और अच्छा भी है धूप निकलना भी, बिकॉज़ बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया था। तो अब थोड़ा सा सही हो जाए। वैसे तो जो भी होना था वो तो हो चुका है, बट अब आगे ना हो इसकी वजह से धूप निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ग्रहण लगता है ना तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट मुझे ना वो सब करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने ग्रहण लगने से पहले ही सारे जो काम थे ना वो मैंने कर लिए थे, और जो भी बर्तन वगैरह थे मैंने वॉश कर लिए थे। खाना हम लोगों ने पहले ही खा लिया था, तो इस वजह से कुछ भी बचा नहीं है। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि खाना बचा हो तो उसमें तुलसी जी का पत्ता डाल करके फिर खाना को रखते हैं, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान कर लिया था। तो इस वजह से बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। वो कैसे बनाई है मैंने भी नहीं देखा, बताएगा खुद ही कैसे बनाया है। वाह, मैंने ना पहले तो टिश्यू पेपर लिया, हाँ, उसके बाद मैंने ड्रॉ किया कुछ, ओके, फिर मैंने उसे पानी में रखा, फिर इतना प्यारा सा दोनों साइड हो गया है ना, ड्राई कर दिया इसे, बोथ साइड इसका ड्राई कर दिया इसे, ड्राई। ओके, तो वेरी गुड। चलो इसे ड्राई होने तो फिर देखते क्या करना है। जब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, ये है नाइट का टाइम। यहाँ पे मैंने डिनर कुक कर लिया है। उसके बाद कल मुझे क्या बनाना है वो मैंने एक दिन पहले ही मतलब अपने माइंड में सोच रखा है। तो सोच करके फिर उसे उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट भी करना है। तो मैं अभी जो है बीन्स की कल भुजिया बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं बीन्स को कट भी कर रही हूँ। तो चलो मैं कट करके जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। बीन्स जो है ना वो थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि जो मॉर्निंग में है ना वो मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा आलू कट करके और आलू और बीन्स दोनों की भुजिया बनाऊँगी। तो देखती हूँ कैसा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा कम लगा तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी, अदरवाइज अगर इसी में हो गया सारे तो काम हो चुके हैं। अब चलते हैं वॉक करने। और ये अभी जो टाइम हो रहा था ना अप्रॉक्स 9 o'clock का, और संजू घर पे आ गए थे। फिर उसके बाद वो अपना डिनर कर लेते हैं, आराम से डिनर करके वो भी नीचे आ जाएंगे। तब तक मैं आयु को नीचे लेकर के जाऊंगी, मैं भी वॉक करूंगी और उसे भी खेलने का टाइम दूंगी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बच्चा दिन भर घर में रहता है, अकेले जब रहता है ना तो घर में बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी होती नहीं, तो थोड़ी देर बाहर लेकर के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ये टाइम नहीं मिस करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। 1 घंटे के लिए लेके जाऊँ, आधे घंटे के लिए लेके जाऊँ, बट जाती ज़रूर हूँ। तो चलिए इसी के साथ ना मैं अपने वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।